जिसमें तुम दर्पण देखती हो, तैयार होती हो, नारी श्रृंगार की अलमारी में मांग भरने की कितनी भी पेंसिल रख ले, वो मांग भरने का कितना नए नए डिजाइन की पेंसिल आती है जिसको ऐसी फीस लेती है तो मांग भरा जाता है। पर मांग भरने के लिए तुम भले मांग भरो चाहे मत भरो, पर अपने उस अलमारी में एक लकड़ी का गोल चौकोर, कैसा भी लंबा गोल चौकोर अलमारी में जरूर होना चाहिए। हमने कथा में किसी ने सुना है ये बात? पहले कथा में कहीं सुना है ना? तो अपने तैयार होने वाली अलमारी में एक सिंदूरा होना जरूरी है। एक सिंदूरा का होना बहुत जरूरी है। अब क्यों जरूरी है? तो एक प्रैक्टिकल करके देखना कि शिवरमना महाराज कहीं झूठ तो बोल के नहीं चले गए आपको मुझ में, इसलिए प्रैक्टिकल जरूर करता। जहां पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो रहा था, बहुत क्लेश ऐसा, बहुत ज्यादा, दोनों एक दूसरे का मुंह देखना पसंद ना, दोनों एक दूसरे के सामने ना आए, इतना क्रोध जिस पति पत्नी के आपस में रहता हो, अगर पत्नी एक सिंदूरा अगर शंकर जी के मंदिर से पार्वती जी को टच कर पार्वती जी का स्पर्श कराकर सिंदूर उसमें भरकर उस सिंदूर को अगर अपनी अलमारी में रख लेती है, जहाँ तैयार होती है उस अलमारी में रख ले, और भले वो मांग में लगा रहे कि ना लगा रहे, थोड़ा बहुत भी लगाया तो ठीक है, ना लगाए तो अलमारी में रख भी ले, 20-22 दिन के अंदर हमको पत्र लिखकर बताना कि उसकी लड़ाई झगड़ा कम हुआ कि नहीं हुआ, उसका आपस में भेद बढ़ा है। उस सिंदूर का मतलब है कि वो सिंदूरा प्रेम को आकर्षित करता है। गौरी शंकर शिव महापुराण की कथा चल रही है, ध्यान दीजिए। गौरी शंकर शिव पुराण आप लोगों का स्मरण है। पार्वती जी गौरी हैं, शिव शंकर के साथ ध्यान देते कहते हैं, जब मेरे देव अयोध्या महादेव और माता पार्वती दोनों प्रसन्न चित्त में होते हैं, दोनों प्रसन्न में होते हैं, तब कहते हैं जैसे गंगा शंकर की जटा से बहती है, मेरे शंकर पार्वती जब जनमानस पर कृपा करते हैं और कोई शिव की भक्ति में डूबा होता है तो शंकर और पार्वती भी अमृत की वर्षा करते ही करते हैं। अमृत की वर्षा शिव भक्ति में आप तो शंकर की भक्ति का शंकर की आराधना में होते हैं, शिव की भक्ति में होते हैं, शंकर की गुणगान में होते हैं, तो शंकर पार्वती कृपा करेंगे ही, गौरी शंकर कृपा करेंगे। काशी के राजा और रानी भस्म का शिवलिंग बनाते हैं, उसकी पूजन करते, सबका अपना अपना नियम है, पूजन करते। गौरानी भक्ति है, मांग में सिंदूरा लेते, उसका प्रतिदिन का नियम था, मांग में सिंदूरा लेने का प्रतिदिन का। एक बार बासी के राजा वन में भ्रमण करने की और मृगा करने के लिए बासी के जब राजा गए और मृगा करने के लिए जैसे गए, उनको शेरों ने, जंगल के राजा शेर थे, उसको घेर लिया, चारों तरफ से शेर ने उसको खाने के लिए आक्रमण किया। चारों तरफ से जब शेरों ने घेर लिया, शेर ने घेरा, बासी के राजा ने विचार किया कि अब मेरे प्राण बचाने वाला कोई, अब मेरे प्राण नहीं बच सकते, अब मेरा प्राण बचाने वाला कोई हो ही नहीं, अब मेरे प्राण नहीं बच सकते, अब मेरे प्राण नहीं बच पाएंगे। रानी बैठी हुई, उसका मन विचलित हो गया, रानी का मन विचलित, और रानी का जब मन विचलित हुआ, आज ऐसा लग रहा है रानी को कि मेरे राजा का कहीं आहित होने वाला है। शंकर की आराधना करने वाली अर्धांगिनी, शिव को जल चढ़ाने वाली नारी, शंकर को जल चढ़ाने वाला पुरुष, शंकर को जल चढ़ाने वाली बेटी,
चढ़ाने वाली माता, शंकर को जल चढ़ाने वाला बेटा, शंकर को जल चढ़ाने वाला व्यक्ति जो शिव के मंदिर में रोज जाता है, अगर उसके साथ में कुछ आहित होने वाला होता है तो 7 दिन पहले देवरित महादेव उसको थोड़ा ना थोड़ा हिंट दे देते हैं कि तेरे साथ तो आहित होने वाला। शिव को जल चढ़ाने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने वाले को मेरा देवरित महादेव, काल अधिपति महाकाल राजा, जिसको शंकर देवरित महादेव को महाकाल कहा गया है, काल अधिपति कहा गया है, वो काल अधिपति अपनी काल की गणना कर उसको हिंट दे देता है कि तेरे साथ में ये होने वाला है। तू समझ जा, तू बच जा, सतर्क हो जा, उसको जैसे बासी का राजा जंगल में जैसे फंसा था, बासी का राजा जैसे जंगल में फंसा, चारों तरफ से शेरों ने जैसे घेर लिया, तो उसकी धर्मपत्नी को मन में बेचैनी हुई। अब मन में बेचैनी हुई तो धर्मपत्नी ने सोचा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा पति कहीं उलझा हुआ, मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा पति कहीं फंस गया, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरा पति कहीं उलझा है, परंतु करूं क्या? बासी के राजा की धर्मपत्नी ने विचार कर क्या सकती हूँ, क्योंकि मेरा जो धर्म से मेरा रजस्वला और रजो धर्म नारी शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जाते, रजस्वला नारी भगवान शिव के मंदिर में पूजन करने नहीं जाती। अब मैं रजस्वला नारी, मैं भगवान शंकर के करीब में कैसे जाऊं, मैं शंकर की आराधना कैसे करूं, मेरे पति का क्या होगा, क्या करेगा, कैसे कैसे विनय करूं, कैसे निवेदन करूं? और बासी के राजा की रानी जो मट्टी का ढेला था, जो गोबर का ढेला था, जिसपे सिंदूर डालकर सिर में लगाती थी, उस गौरी के पास में पहुंच गई। उसको हमारे यहाँ गौरी कहा गया, उसको हमारे यहाँ पार्वती कहा गया। सिंदूरा जो होता है, लकड़ी का जो सिंदूरा होता है, जिसमें सिंदूर भरा होता है, जो मांग में दिया जाता है, उस सिंदूरे को हमारे यहाँ पार्वती की गणना करी गई है। उस सिंदूरे को हमारे यहाँ गौरी कहा गया, उस सिंदूरे को हमारे यहाँ पार्वती की गणना, उस सिंदूरे को सती कहा गया, उस सिंदूरे को पार्वती का स्वरूप कहा गया, उस सिंदूरे को गौरा कहा गया, उस सिंदूरे को गौरी कहा गया। कहते हैं 64 योगिनियों में जो बल होता है, 64 योगिनियों में जो बल होता है, वो बल लकड़ी के सिंदूरे में, जिसमें सिंदूर रखा होता है, उस सिंदूरे में 64 योगिनियों के बल के बराबर बल होता है। कितना बल है? आप जरा विचार करिएगा मेरी पूर्व की माता और जितनी आस्था चैनल पर कथा सुन रही है मेरी जीजियों, जरा विचार करना, एक सिंदूरे में सिंदूर है तो उसमें 64 योगिनियों का बल है। अगर उस सिंदूरे के सिंदूर को विवाहिता नारी अपने मांग में भरकर निकल जाए तो किसी के माई के लाल में दम नहीं कि तुम्हारे पर हाथ उठाकर देखे। मांग में सिंदूर भरी हुई नारी को कोई पुरुष हाथ उठाकर नहीं देख सकता। वो तो तुम्हारे गले का मंगलसूत्र नहीं दिखता, तुम्हारी मांग का सिंदूर नहीं दिखता, तुम्हारे पांव की बिछुड़ी नहीं दिखती, तुम्हारे हाथ की चूड़ी नहीं दिखती, तो कोई पुरुष तुम्हें भी गलत समझ लेता है। और जिस नारी के मस्तक पर सिंदूर चढ़ा होता है, जिस नारी के मांग में सिंदूर भरा होता है, उस नारी को कोई साधारण पुरुष आंख उठाकर देख ले, उसमें दम चाहिए, क्योंकि 64 योगिनियों का बल उसकी मांग में भरा हुआ है। दम चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। आजकल की माताओं को तो सिंदूर लगाने में शर्म आता है, पर किसी कुरूद से भी छोटे गांव में जाकर देखना, छत्तीसगढ़ के छोटे से छोटे गांव में जाकर देखना, उत्तर प्रदेश के छोटे से छोटे गांव में जाकर देखना, बिहार के एक छोटे से छोटे गांव में जाकर देखना, मध्य प्रदेश के छोटे से छोटे गांव में जाकर देखिए, गुजरात के एक छोटे से छोटे गांव
गांव में जाकर देखिए, झारखंड के छोटे से छोटे गांव में जाकर देखिए, वहां की छोटे से छोटे गांव की माताएं अगर काम करने, तगाड़ी उठाने भी जाती हैं, मेहनत करने भी जाती हैं, तो मांग में सिंदूर भर कर जाती है। मांग में सिंदूर भरा, उनकी मांग में सिंदूर भर। गौरी शंकर, कौन सी कथा सुन रहे हो? जम के बोलो जरा, जम के। गौरी शंकर, सात दिन की कथा में तुम्हें यह महसूस हो जाना चाहिए कि घर में रहने वाला पति शंकर है और तुम गौरी हो। 7 दिन की कथा में तुम्हें महसूस हो जाना चाहिए। और अपने भीतर अगर कोई गलतियां हो तो उसको हमें सुधारना, उसे सुधारना। ये गौरी शंकर शिव पुराण कथा चल रही है, दिल से सुनोगे, दिल से। एक पत्र दे, मैं जमुना शर्मा, कांकेर जिला भानु प्रतापपुर में रहने वाली हूँ। मेरा फोन नंबर, मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। हाथ हिलाओ एक बार, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं जमुना शर्मा, कांकेर जिला भानु प्रतापपुर में रहने वाली हूँ। मेरा फोन नंबर, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? पत्र को आप लोग टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, गला दुख रहा है बाबू, यहाँ से पूरा गला दुखने लगा साउंड। टीवी चैनल के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से आप कथा को सुन सकते, पत्र को पढ़ सकते। मैं जमुना शर्मा, कांकेर जिला भानु प्रतापपुर में रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर, फोन नंबर ये है। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं? पत्र को आपके एलईडी पर भी पड़ी है, आस्था चैनल पर। मेरे पति देव के शरीर में दाग हो गए, मैंने इलाज बहुत कराया लेकिन आराम नहीं लगा। धीरे धीरे वो दाग दोनों पैरों में हो गए और बढ़ते बढ़ते वो पेट तक पहुंच गए। दाग पहले काला सा हुआ, फिर सफेद सा हुआ।
दिल से बाबा देवानंद महादेव को प्रार्थना करें, भाव निवेदन करके जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात करेगा, बड़े भाव के साथ हृदय से प्रार्थना करें। मैं शिव की आराधना नहीं परमा गोरी आप कृपा करें। बांसी के राजा ने देखा चारों तरफ से शेरों ने घेर लिया, हाथ को करा, अंगुष्ठ को उठाया, शिव की आराधना करना प्रारंभ। जरूरी नहीं कि जब आप दुख की घड़ी में पड़े होगे तब शंकर जी का कोई मंदिर पास में होगा, आप लोटा करके जय चढ़ाने चले जाओ। महापुराण की कथा कहती है कभी भूल से भी आपके मुख से भगवान का नाम निकल गया और याद कर लिया तो समझ लो कि दुख कट गया। भूलवश राजा ने अपने हाथ को ऐसा तरह अंगुष्ठ को उठाकर खड़ा किया, शिव के ध्यान में राजा लग गया और जैसे भगवान शंकर का ध्यान करा राजा ने स्मरण किया, बाबा मुझे चारों तरफ से घेर लिया गया, आप पधारो। और मुख से उच्चारण किया हर हर महादेव। जैसे उच्चारण किया हमारा चढ़ाया गया जल, हमारा समर्पित किया गया बेलपत्र, हमारा समर्पित किया गया भजन हमारे सामने आ जाता है। राजा के सम्मुख में, राजा के सामने देवदेव महादेव एक शिकारी का रूप रखा है, एक शिकारी। और जो शिकारी का रूप रखकर आए मैंने शेरों को भगाया,
कोई आएगा तुम्हारी दुख की घड़ी में आकर अगर तुमको कुछ मार बता कर चले जाए, गाह बता कर चले जाए, कोई तुमको सहयोग कर चले जाए, समझ लेना कोई दूसरा नहीं आया था, मेरा शंकर किसी का रूप रख कर आकर तुम्हारे बीच में आकर चले। मेरा देवादिदेव महादेव आता है, वो रूप रख कर आएगा, आकर चला आएगा। उसको आने में देर नहीं लगती। बस केवल उसको पुकारने वाला चाहिए, सम्मुख में आकर खड़ा हो। एक महिला यहाँ बैठी हुई है जिसने पत्र में लिखा 5 साल तक हमने संतान का इंतजार करा पर संतान नहीं हुई, 10 साल निकल गए संतान नहीं हुई, 14 साल निकल गए संतान का सुख नहीं हुआ। लोग अपशब्द कहते थे, मैं रायपुर गुड़ियानी से आई। श्रीमती पुनेश्वरी साहू, पति प्रमोद कुमार साहू, मगर रोड, कुरुद। इन्होंने गुड़ियानी की कथा सुनी थी। रहने वाले ये मगर रोड कुरुद के हैं। कुरुद छत्तीसगढ़ में इनका निवास है। कहीं बैठे हो हाथ मिला सकते, कहीं बैठे हैं आप भी लिया गया बच्चे को लिया ऊपर। हाँ जी, मैं मगर रोड कुरुद की निवासी हूँ। जिस गांव में कथा हो रही है यही रहती हूँ, जिला धमतरी छत्तीसगढ़। पुनेश्वर साहब, पति प्रमोद कुमार साहब, 14 वर्षों तक औलाद नहीं हुई। तब किसी ने कहा, वो सियोर वाला महाराज आता है कथा करने के लिए, अगर पंडाल में बैठकर कथा सुनी जाती है तो बाबा पूरी जरूर करता। पहले तो मैं हंसी, सोचा ऐसा कोई होता है कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो और भगवान सुन लेता है। उस समय पर गुड़ियानी में कथा करने वाले थे। मैं अपने पति के साथ गुड़ियानी रायपुर में पहुंची और वहां पर रहकर मैंने कथा सुनी। गुरुदेव सत्य मायने में बताऊंगा, शुरू में चली गई और बीच में मुझे वापस जाना पड़ा। पर आप कहते हो कथा का जो छठा दिन होता है वो शिवरात्रि होती है। जो मांगते हैं देवादिदेव महादेव 7वें दिन पूरी करते हैं। मैं भी 6ठे दिन की रात्रि को वहां पहुंची, 7वें दिन की कथा पूरी सुनी। 6ठी रात्रि का मैंने जागरण करा, 7वें दिन की कथा सुनी और बाबा की मिट्टी को अपने गर्भ पर लगा कर आ गई कि बाबा अब मेरा गर्भ 14 साल से नहीं ठहरा, डॉक्टरों ने भी हाथ नीचे कर दिया, अब संतान आप देना। और बाबा को प्रणाम कर वापिस आई। 3 महीना बीता और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरा गर्भ ठहरा। और बाबा की कृपा से मैंने सीहोर जाकर नमन करा, कंकर शंकर की धरा से कंकर भी लेकर आई और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पहले ऐसा लगा कि गर्भ ठहर गया, बाद में दिखाया तो गर्भस्थ नहीं था। फिर वापस बाबा से प्रार्थना करी, तब बाबा की कृपा हुई और मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। 14 साल के बाद मुझे घर में औलाद हुई। मैं बाबा को नमन करती हूँ, जिसका फोटो भी लगा रही हूँ और बच्चे को साथ में लेकर भी आई हूँ। ये शिक्षक पुनेश्वरी साहू, पति प्रमोद कुमार साहू, मगर रोड, कुरुद, जिला धमतरी छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर शिव तत्व। कहीं पर भी रहो, मेरे बाबा को अगर तुमने पुकारा है, मेरे देवादिदेव महादेव को तुमने स्मरण किया। बासी के राजा ने केवल हाथ में शिवलिंग की आकृति लेकर भगवान से प्रार्थना करके मेरी रक्षा करो शंकर भगवान, शिकारी का रूप धारण कर। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करना।
शंकर पधार कर बासी के राजा के सम्मुख में दर्शन दे दिए। कहे राजन, तेरी धर्म पत्नी गौरी और शिव का पूजन करती थी, इसलिए आज तेरे प्राण बच गए और उसमें मांग का सिंदूर बच गया। इसलिए देवराज शिव के मंदिर में बैठकर चोरी का धन लेकर गया तो भी मेरे देवदेव महादेव ने कृपा कर उसको कैलाश का वास्ता दिया। बिंदु जो प्रेम योनि में पड़ गया था, उसकी धर्मपत्नी चंचला देवी ने भगवान शंकर की आराधना कर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर पति को प्रेत योनि से मुक्त करवा दिया और स्वयं कथा का रसतत्व ग्रहण कर पार्वती की सहेली बन गई। निवेदन करा था चंचला देवी ने भगवान देवदेव महादेव से, तो शिव पार्वती ईश्वर जी गोरा जी बनकर गणागौर बनकर पधारे हैं। जोरदार तालियों का स्वागत करें। ईश्वर जी गोरा जी बनकर भगवान शिव पार्वती आ रहे हैं, गणागौर बनकर पधारे और भगवान ईश्वर जी गोरा जी बनकर शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। भाव भक्ति से पूर्व छत्तीसगढ़ में चल रही 7 दिवसीय शिव महापुराण का आज प्रथम दिवस गौरी शंकर शिव पुराण का यहाँ पर विराम ले रहा है। कल कथा का 2 दिवस 2 बजे से 5 बजे तक कथा का क्रम है। बड़े भाव से आनंद से आप लोग श्रवण करेंगे और बड़े भाग्यशाली हैं छत्तीसगढ़ के रहवासी जिनको 2 कथा छत्तीसगढ़ में मिली है। एक कथा तो यहाँ पूर्व में चल रही है जिसका आज पहला दिन पूरा हुआ और 26